बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं भारत से आने वाला पानी का एक और बड़ा रेला पाकिस्तान में दाखिल। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह 1,88,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। करीबी आबादियों में हंगामी इनखला के लिए हाई अलर्ट। सैलाबी पानी बहावल नगर के दरियाई इलाकों में तबाही मचाने लगा। 300 से ज्यादा बस्तियां जेर-ए-आब। चक तोगेरा और चक आगू का हिफाजती बंद टूट गए। हजारों एकड़ एराजी और आबादियां जेर-ए-आब। भारत से आने वाला पानी का बड़ा रेला पाकिस्तान में दाखिल। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह 1,88,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरियाई सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। करीबी आबादियों में हंगामी इनखला के लिए हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारी यहाँ 2 एकड़ पूरी जमीन थी, ये देखें आप, बस थोड़ी सी कतर बच गई है बस, और सारी दरिया बुर्द हो चुकी है। सैलाबी पानी बहावुल नगर के दरियाई इलाकों में तबाही मचाने लगा। 300 से ज्यादा बस्तियां जेर-ए-आब आ गईं। उच्च शरीफ में भी मकीनों ने इनखला शुरू कर दिया। चक तोगीरा और चक आकू के हिफाजती बंद टूट गए, जिससे हजारों एकड़ अराजी और आबादियां जेर-ए-आब आ गई हैं। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सतलुज में मुल्हिका तमाम देहात से लोगों के मुकम्मल इनखला की हिदायत की गई। आरिफ वाला और बुरे वाला में सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हेड मराला से चलने वाला सैलाबी रेला चन्योट की हुदूद में दाखिल हो गया। नशीबी आबादियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे, जबकि नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब और हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद। गुजरात में चनाब किनारे देहात की 625 एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। कोट गुलाम के हिफाजती बंद की मुरम्मत ना होने पर मकीन खतरा से दो चार हैं। अब्दुल सत्तार मिर्जा दरिया चनाब में कोच निकाह के मकाम पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी बताएगा, इस बारे में क्या सूरत हाल वहाँ देख रहे हैं आप? बिल्कुल, भारतीय आबी जारहियत के बाद गुजरात में दरियाए चनाब और हेड मराला के मकाम पर जो है पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो दरिया बुर्द भी हो रही है। कोट गुलाम पे जो 625 एकड़ अराजी जो है दरिया के कटाव का शिकार हुई है। कई देहातों की जो अराजी है वो दरिया बुर्द भी हो चुकी है। मकीन जो है हिफाजती इंतजाम ज़िली इंतज़ामिया की जानब से ना होने की वजह से जो है सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मेरे साथ मकामी जो मकीन हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि हिफाजती बंद पर क्या हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। सानू मदद चाहिए, साड़ी इन्नी ज़मीन रुड़ गई है तो काफ़ी नुकसान सानू होया किसानां नू, ते मेहरबानी करके अपील है साड़ी, सानू जड़ा ना मदद चाहिए तो मदद वास्ते होण बंदे। ये सारा जिन्ना पानी सी 60 फुट सी 100 फुट सी बकाया सब रोड के लाया गया दरिया चनाब। तीनों का यही कहना है कि हिफाजती बंद को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। 625 एकड़ से ज़ायद अराजी जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। ज़िली इंतज़ामिया आज भी जो है हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाए तो मज़ीद अराजी जो है दरिया बुर्द होने से भी बच सकती है। जी अब्दुल सत्तार, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में मानसून 22 से ज्यादा शिद्दत के साथ आया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग। कहा अभी तक बारिशों में 800 अमवात और 1100 जख्मी हुए। 7,500 ग्लेशियर हैं। शुमाली इलाकों में ये ज्यादा पिघल रहे हैं। चित्राल, स्कर्दू वगैरह आने वाले दिनों में ज्यादा खतरनाक इलाके हो सकते हैं। 2 डिग्री भी दर्जा हरारत बढ़ा तो 52 साल में 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर ज्यादा पिघले तो पाकिस्तान में तबाही ज्यादा होगी। आने वाले सालों में दर्जा हरारत बढ़ेगा, हमें आज सोचना पड़ेगा। ग्लेशियर के मुकम्मल पिघलने के बाद खुश्क साली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। हमें मौसमियाती तब्दीली को नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर लेना होगा। मानसून का 8वां स्पेल आने वाला है जो 2 से 11 सितंबर तक रहेगा। सतलुज के इलाके से 1.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवाया गया है। चेयरमैन NDMA की जानिब से ब्रीफिंग में ये बताया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि ग्लेशियर के मुकम्मल पिघलने के बाद खुश्क साली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ओकाड़ा में दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है जो अगले 24 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब में मुंतकिल होने जा रहा है। जिला इंतजामिया ने सूरत हाल से निमटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं ये बता रहे हैं साजिद रशीद। जी साजिद बताइएगा, क्या इंतजाम देख रहे हैं वहाँ?
जी बिल्कुल, भारत की आबी जारियत की वजह से दरिया सतलुज में छोड़े जाने वाले पानी की वजह से सैलाबी सूरत हाल से इस वक्त पंजाब के कई शहर जो हैं वो दो चार हैं। ख़ास तौर पे गंडापुर और उकाड़ा में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमने 10 रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं जहाँ पर लाइफ स्टॉक भी मौजूद है, हेल्थ भी मौजूद है, हमारी खैमा बस्तियाँ भी मौजूद हैं और तमाम इवैक्यूएटेड लोगों के लिए लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त किया गया है। जैसे कि आपने अभी ख़ुद जिक्र किया, कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक 1.5 लाख क्यूसेक का रेला जो कि गंडा सिंह से सुलेमानकी पहुंचेगा, जिससे हमारे काफ़ी ज़्यादा इलाके ज़ेर-ए-आब आने का ख़तरा है। और इंशाल्लाह हम फुली इसके अंदर कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं होगा। जी, जैसे कि आपने देखा है कि डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद साहब का कहना है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रही है। इस वक्त तक हम 95% पब्लिक को जो है वो महफूज मुकामात पर शिफ्ट कर चुके हैं। जो सहूलियात है आवाम के लिए वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इस मरहले से भी गुजर जाएंगे और आवाम को पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया साजिद। बहावलनगर में दरिया सतलुज की तुग़यानी ने तबाही मचा दी। 3 तहसीलें मंचनाबाद, बहावलनगर, चिश्तियाँ शदीद मुतासिर हो रही हैं। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। मजीद बताएंगे इमरान वट्टू। जी इमरान। जी बिल्कुल, भारत की तरफ से छोड़ा हुआ दरिया सतलुज में बड़ा सैलाबी रेला हेड सुलेमानकी के रास्ते बावलनगर गुजर रहा है। बावलनगर की 3 तहसील मिंचनाबाद, बावलनगर और चिश्तियाँ शदीद मुतासर हो रही है। सैकड़ों एकड़ फसलें दरियाबुर्द हो चुकी हैं। इसके साथ जमीनी कटाव भी तेजी के साथ जारी है। सैकड़ों आबादियाँ पानी के दिन में आ चुकी हैं। इसके साथ साथ कई आबादियों का जमीनी रास्ता भी यहाँ पर कट चुका है। लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर नकल मकानी भी कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जिले इंतजामिया की तरफ रेस्क्यू का यहाँ पर यह कहना है कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे हमने पेड किए हैं। इसके साथ मेरे साथ यहाँ पर मकामी लोग मौजूद है, उनके इस हवाले से जानते हैं उनका क्या कहना है। हमारी फसलें भी डूब चुकी हैं, हमारा मकान डूब चुके हैं, तो गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि हमारी मदद की जाए और रेस्क्यू 112 रूट से हमारी इल्तिजा है हमारी मदद करें। तो यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि हमारे मकान डूब चुके हैं, हमारे मवेशी डूब रहे हैं, हमें किसी किस्म का कोई भी ताउन यहाँ पे फराहम नहीं किया जा रहा, कोई भी मदद फराहम नहीं कर रही। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि यहाँ पर हमारी मदद के लिए कैंप लगाया जाए, हमारी मदद यहाँ पर की जाए, हमारे जानवरों को और हमें यहाँ इस पानी से निकाला जाए। जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा के लिए पाक फ़ज़ाइया के किरदार को शानदार खिराज तहसीन। मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशेवराना उमूर के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्क़े हक में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन का जहाज़ गिराकर उसे कारी ज़रब लगाई। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार है। मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशेवराना उमूर के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। मार्क़े हक में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन का जहाज़ गिराकर इसे कारी ज़रब लगाई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मिस्र और अल्जीरिया के वज़ीर ख़ारिजा से कौंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर सेशन के दौरान मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में वसी ताउन के अज़म का आदा, मुश्किल हालात में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की अहमियत को भी उजागर किया। इसहाक़ डार ने कहा, हमने फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर बातचीत की, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रसाई, जंगबंदी और पायदार अमन की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मिस्र और अल्जीरिया के वज़ीर ख़ारिजा से कौंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर सेशन के दौरान मुलाकात। ATC फैसलाबाद अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम को इश्तिहारी करार दे दिया। शेख वकास अकरम के खिलाफ थाना कोतवाली जंग में इश्तिहार अंगेज तकरीर करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ATC फैसलाबाद अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम को इश्तिहारी करार दे दिया। कराची मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान पर सहाफ़ी पर हमले की फर्द जुर्म आए जेल हुकाम ने गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने कहा, इल्ज़ाम है कि आपने मुद्दई पर हमला किया, कि आपको अपना जुर्म कबूल है। मुलजिम ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। जेल हुकाम ने गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को अदालत में पेश कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर 150 साल कदीम दरख्त बहाल। मुराद अली शाह ने कहा, बरगद के कदीम दरख्त की बहाली मौसमियाती हवाले से अहम पेशरफ्त है। मानसून बारिशों में तेज़ हवाओं के बाइस कसरे नाज कराची में बरगद का दरख्त गिर गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर 150 साल कदीम दरख्त बहाल कर दिया गया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का सुपरहिट ड्रामा पैराडाइज अब अपने सफर के अंजाम के करीब है, जहां हर मुस्कुराहट अपने साथ लाई एक अनजान मोड़।
बाबा बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आखिर उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारी गलती हमारी थी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का सुपरहिट ड्रामा पैराडाइज, फैसले की घड़ी आ गई। क्या तैमूर और फिया की शादी होगी या फिर आ जाएगी कोई नई रुकावट? क्या जादू किया तुमने उन पर? नवाब खानदान के पहले राइटर हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता है। इकरा अजीज, शुजा असद, अतीका उड्डोस और रेहान शेख की बेमिसाल अदाकारी ने पैराडाइज को बना दिया एक ऐसा एहसास जो कहानी खत्म होने के बाद भी यादों में जिंदा रहेगा। You have no right to interfere in my personal business. इसके बाद से मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखना ना भूलिए पैराडाइज की आखिरी किस्त 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।